सो अगर आपको भी आपने कोई पार्सल दूसरे कंट्री में भेजा है और आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से या दिल्ली से जैसे आपको डॉक्यूमेंट कॉल नोटिस आती है इस तरीके के फॉर्मेट में, इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि कमर्शियल क्वांटिटी टू फाइल PBE और कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टम में आपका प्रोडक्ट उन्होंने डिटेन कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ टू इंटीमेट that the above said parcel destined to the above said country has been detained by customs for reasons cited above at Foreign Post Office, New Delhi 02 and is laying in the custody of postal authorities for requirements of following documents। सो ये डॉक्यूमेंट्स है जो टिक करे हैं जो आपको देने हैं उनको, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या कब करना है ये नीचे लिखा हुआ है उन्होंने कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अंडरसाइंड बिटवीन 4 PM to 5 PM ऑन एनी वर्किंग डे विद इन 7 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर फॉर एन अर्ली रिलीज ऑफ डिटेन पार्सल। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये आपको जब भी ये रिसिप्ट प्राप्त होती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये अबोव डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको। 7 दिन के अंदर अगर आप देते हो तो आपके मतलब ये वेरीफाई करके वो आपका पार्सल रिलीज़ कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते इट मीन्स फेलियर टू विच द अंडरसाइंड इज़ फ्री टू डिस्पोज ऑफ योर गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पार्सल जो है वो उसको डिस्पोज किया जाएगा उनके तरीके से, ठीक है। सो दिस लेटर इज़ इश्यूड विदाउट prejudice to any other action that may be taken under the Customs Act 1962 or any other law for the time being in force। सो ये कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग आता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है या आपको इस तरीके से क्यों आया है ये। तो यहाँ पे पार्सल ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है। सपोज़ ये कोई पार्सल है और इसमें +33 मीन्स 33 पैकेट्स है और जिनका आपको ये जो रोके गए हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो ये रीज़न क्या है क्यों उन्होंने डिटेन किया है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो कोई मेडिसिनल आइटम है, इस वजह से आपको, और ये कमर्शियल तरीके से PBE तरीके से ये आपको पोस्टल बिल एंट्री के अकॉर्डिंग आपको वो सेंड करना है। तो कमर्शियल आइटम्स को अलग तरीके से सेंड किया जाता है, ना कि जो नॉर्मली पार्सल आप अदर कंट्रीज़ में सेंड करते हो उस तरीके से नहीं। सो आप अगर प्रॉपर वैलिड रीज़न प्रोवाइड करते हो या डॉक्यूमेंट्स देते हो तो आपके पार्सल वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, इसमें कुछ डरने की बात नहीं होती है। अगर आपको कोई इंक्वायरी है और तो या तो आप कस्टम ऑफिस में कॉल कर सकते हैं या email ID दैट इज़ Delhi customs fpo@gmail.com पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।